2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की चाहत में सियासी दलों ने अपना अभियान का आगाज कर दिया है। जी हां, इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में सिरसा में एक बड़ी रैली होने जा रही है। बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी का सपना एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाए, जिसमें बड़ी भूमिका बड़े राज्यों की है, लेकिन छोटे राज्यों की 10-10, 12-12 सीटें भी बहुत कुछ तय करेंगी। इसलिए इन छोटे राज्यों को भी कोई सियासी दल हल्के में नहीं लेना चाहेगा। 10 लोकसभा सीटों वाले हरियाणा प्रदेश पर भी सियासी दलों का पूरा फोकस है। पिछले लोकसभा चुनाव में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। हरियाणा प्रदेश की जनता ने तमाम सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के वोटर से बड़ी उम्मीद है। हरियाणा के वोटर को साधने के लिए सिरसा में होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली इससे जोड़कर देखी जा रही है। अमित शाह इस रैली में 18 जून रविवार को प्रदेश की जनता को क्या संदेश देकर जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं। वह जून की इस तपती गर्मी में रैली को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा की बीजेपी इकाई पर है। इसके साथ ही बीजेपी का साथ दे रहे निर्दलीय विधायक भी अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आएंगे, यानी वो भी जो जिम्मा उनको दिया गया है उसको निभाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का कहना था कि वो अकेले अपने दम पर रैली में हजारों की तादाद में लोगों को लाने में सफल होंगे। वह बीजेपी कार्यकारिणी की तो अग्नि परीक्षा होनी ही है। शाह की रैली के लिए कानून व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, जिसको लेकर सरकार ने कड़ाई से काम लेना अभी से शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सरकार को निशाने पर लेने वाले विपक्षी दलों की इस रैली पर नजर है। रैली को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला क्या कहते हैं वो आपको सुनवाएंगे और इसके साथ ही सिरसा रैली की तैयारियों पर उपायुक्त पारस गुप्ता का क्या कहना है वो भी सुनेंगे। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। तो सब ऊपर वो लगा होगा पोस्टर, मेरी बस के बिना मेरा वर्कर कहीं चढ़ेगा नहीं, क्योंकि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा वर्कर तो गन्ना किसान से जीता हूँ, गन्ना किसान वाला होगा। तो उन सब पे, मेरी बसों पे सब पे पोस्टर लगे। मेरी बस को निगाह मार लेना, किसी बस में 8-10 सवारी नहीं होगी। हमारी बसें फुल होगी, 40 से कम आदमी नहीं होंगे और एन खचाखच भर के आएंगी। मेरा अपना अंदाजा है, देखो मैं सारी बसें मिल के, मैं बहुत लंबी चौड़ी नहीं आँखता, कोई कितनी कह दे बेकार की बातें हैं। मेरा ये मान के चलें कि 25 से 30 हज़ार आदमी इसमें आएगा। मेरी रैली कभी भी आप सबके सामने कभी भी 60,000 50,000 से मेरी भीड़ कम नहीं होती, पर वो तब होती है जब मुझे 10 दिन का समय मिले। अब 4 दिन में मैं ये कहता हूँ मैं 30,000 आदमी मैं कर दूंगा, बाकी दूसरे कितने करेंगे ये उनकी पार्टी का मामला, वो करेंगे। रैली बहुत बड़ी होगी, बहुत अच्छी जाएगी और इतनी गर्मी में आप ये समझो कि जितनी रैली होगी आप ये समझो गर्मी नहीं होती तो इससे 1.5 गुना डबल होती। इतनी गर्मी होने के बाद देखिए बस में जब आदमी बैठता है 43-44 का टेम्परेचर होता है, तो बस में जाने के बाद आदमी को सांस नहीं आता। देखिए जो 18 तारीख को जो यहाँ पे प्रोग्राम होना है उसको लेके जो है पूरा प्रशासन जो है तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जो है हम लोग निकले हुए हैं और विभिन्न जो हमने अरेंजमेंट्स करने हैं उसके लिए जहाँ चाहे वो अरेंजमेंट ऑफ टेंट हो, रोड्स का हो या बाकी और भी कोई जो चीज़ें, वाटर की का प्रबंध हो, तो सारी जो चीज़ों को लेकर माइन्यूटली हम लोग जो है इंश्योर करेंगे तैयारी हमारी अच्छी रहे और इसमें जो है प्रोग्राम जो स्मूथली और अच्छे तरीके से संपन्न हो। देखिए काम चल रहा है और जैसे मुझे बताया गया कि कल तक जो है काम कंप्लीट हो जाएगा और कुछ मुद्दे जो आए थे वो विभिन्न विभागों को पॉइंट आउट जो है उनको बता दिए गए हैं, उनको संबंधित निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और कल दोपहर या शाम तक मुझे उम्मीद है कि हमारी सारी तैयारियाँ जो है वो इन प्लेस होंगी। तो तैयारियों को पूरा करने की बात हो रही है, धीरे धीरे करके उन तमाम तैयारियों को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन गर्मी का मौसम है, जून का महीना है और ऐसी तपती गर्मी में रैली को कामयाब बनाना न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इसको लेकर कितना प्रशासन तैयार है, कितनी बीजेपी तैयार है, बीजेपी के सहयोगी तैयार हैं और जिनका जिम्मा लगाया गया है वो कितनी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ विपक्ष इस रैली को लेकर क्या कह रहा है, उनका क्या मानना है। प्रदेश के सियासत में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, किसी भी प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में उनकी नजर भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर है और वो क्या इस कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ फिलहाल मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं।
सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र सोरकी हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और केसी भाटिया साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। आप तीनों का इस चर्चा में स्वागत है। पहला सवाल शास्त्री जी आपसे करना चाहूंगा, एक ऐसा महीना बीजेपी ने इस रैली को लेकर चुना है जो अपने आप में गर्मी के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा अपना रोल दिखाएगा, और इसको लेकर आप लोग भी कहीं ना कहीं वाकिफ भी हैं, पर ऐसे हालात में रैली को कामयाब करना किसी चैलेंज से कम नहीं होता। और ये भी मानकर चला जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर इस रैली को एक आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों पर आपका रिएक्शन शास्त्री जी। शमशेर जी, बहुत धन्यवाद आपका, सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ डिबेट में। और निश्चित रूप से जून का महीना विशेषकर उत्तर भारत के लिए, हरियाणा के लिए बढ़ते तापमान में एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत करने का आदी है, वो ऐसी कमरों में बैठकर राजनीति ने करी और न सीखी है। वो मैदान के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता है, 24 घंटे 12 मास जीवन भर का कार्यकर्ता बनकर आता है। ऐसे में परिस्थिति केवल जून को देखकर नहीं की गई है। ये रैलियों का आयोजन माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रमों का आयोजन, रैलियों के साथ विभिन्न कार्यक्रम, एक कार्यक्रमों की बड़ी श्रृंखला, हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे ये विचार, 9 वर्ष में क्या हुआ है इस देश के अंदर, उन सब की चर्चा सब लोगों के साथ हो, उसके निमित्त ये रखा गया है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रैलियां करना, क्योंकि आज उसके पास संगठन के नाते हम पन्ना प्रमुख की बात करते हैं। पन्ना प्रमुख का मतलब एक तरफ 30 और एक तरफ 30, 60 वोटर के ऊपर हमारा एक व्यक्ति रहता है। कहीं कहीं उसकी समिति भी बन गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ताओं का आगाज किसी पार्टी के साथ जुट जाता है तो उसके लिए रैली करना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसी उत्साह और लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग सिरसा की इस पहली रैली के लिए ही नहीं, आने वाले सभी लोकसभा क्षेत्रों के अंदर चुनाव की घोषणा, ये रैली की घोषणाएं हो चुकी हैं। 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, सभी अपना अपना कार्यक्रम उनका है। और सब कार्यकर्ता, सिरसा का तो आगाज है, बाकी सबकी तैयारी भी पूरी है। ये मानकर चला जाए शास्त्री जी कि ये जो आगाज है, ये हालांकि 9 साल के कार्यकाल को लेकर जरूर लोगों के बीच आप जा रहे हैं, पर इसका सीधा सीधा मकसद ये मानकर चला जाए कि 24 में जो लोकसभा चुनाव होने, हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने, उसके लिहाज से इसको मानकर चला जाना चाहिए। ये एक बीजेपी की रैली कहें तो सही रहेगा इसको। निश्चित रूप से बीजेपी की रैली है। संगठन के ताकत पर नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उस संगठन ताकत का प्रदर्शन, और साल भर जिस प्रकार से चुनाव की तैयारियों के लिए 2024 में जब चुनाव होगा तो हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 14 से अधिक बहुमत 19 में मिला, और 19 से अधिक बहुमत देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री। आमंत्रण को लेकर मैं बात करूंगा, सहयोगी दलों को बुलाया गया है, क्या उनको आमंत्रित किया जाएगा? क्योंकि उनकी अपनी अलग पार्टी है, आपकी अलग पार्टी है। और निर्दलीय को लेकर तो मैं देख ही रहा हूं कि खुद देखिए कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है, हालांकि मुझे वक्त कम मिला है। 10 दिन होते तो मैं 60-70 हजार आदमी ले आता, लेकिन अब मुझे 4 दिन का वक्त मिला है, तो 30 से 35 हजार आदमी, 25-30 हजार आदमी जरूर आएंगे। निश्चित रूप से सभी संबंधित, क्योंकि संगठनात्मक कार्य है ये, सरकारों का काम अलग होता है, संगठन का अलग है। ये संगठन की तैयारी के लिए कार्यकर्ता की मेहनत, कार्यकर्ता की तैयारी और उसकी एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए है। अतिथि के रूप में कल तक क्लियर होगा कि कौन कौन उसको संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय नेताओं के रूप में तो तय हो गया कि माननीय अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, इसको संबोधित करेंगे। लेकिन हरियाणा स्तर पर कौन अतिथि उसमें रहेंगे ये कल तक तय होगा। ठीक है। लेकिन जो भी इसके लिए, क्योंकि पार्टी का कार्य है, सरकार में हम हैं, स्टेट में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन फिर भी पार्टी का कार्यक्रम है, पार्टी के संकल्प के आधार पर सब व्यवस्थाएं की गई है। सत्यव्रत जी, लौटूंगा तो रैली की कामयाबी और उसका 2024 पैसर को लेकर बात मैं आपसे करूंगा। उससे पहले मेरे साथ इस वक्त ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका। अब एक सवाल केसी भाटिया साहब से करूंगा। भाटिया साहब, रैली को लेकर बीजेपी का मानना है कि भव्य रैली होगी, और ये 9 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच हम जा रहे हैं, तो पहले ही कह दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, कैसे देखती है बीजेपी की रैली को, और
जो इस वक्त मौसम का जो असर है उस पर भी आपका रिएक्शन। देखिए, बीजेपी की रैली है। बीजेपी, हमारे भाई शास्त्री जी खुद कह रहे थे कि बीजेपी की रैली है। बीजेपी की रैली में इतना प्रशासन का अमला वहां पर इतना काम कर रहा है, तो जहां मुख्यमंत्री जी जहां कहीं जाते हैं, लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं, जितने लोग होते हैं उनसे कई गुना पुलिस वाले होते हैं वहाँ, उनसे कई उतने अधिकारी वहां इकट्ठे होते हैं। तो ये प्रशासन की रैली इसको कह सकते हो, ये बीजेपी की रैली नहीं है। तो जहां तक बात है 9 साल के काम को गिनाने की, 9 साल में से 4 साल तो जेजेपी भी साथ रही है। जेजेपी इनके साथ इस रैली में, जैसे खुद बता रहे हैं, नहीं है, खाली बीजेपी की रैली है। तो इसी से ये प्रदर्शित हो रहा है। तो ये किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, किस तरह का काम को गिनवाएंगे कि 9 साल में हमारी सरकार ने क्या किया है। और इनको अमित शाह जी को तो पीछे भी जब गोहाना रैली में आया था, वहां से वापस चले गए थे, वहां पहुंचे ही नहीं थे रैली में। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि जून की गर्मी का बहाना तो ये पहले बना रहे हैं। क्या जून किसान जब इकट्ठे हुए जीटी रोड के ऊपर, जाम लगाया उन्होंने हजारों की संख्या में, उस टाइम गर्मी नहीं थी क्या? जब खिलाड़ी वहां पर इतने टाइम से वहां बैठे हुए थे, धरने पे बैठे हुए थे, उनके लिए गर्मी नहीं थी। अब जब इनकी रैली हो रही बीजेपी के, तो अब ये गर्मी का बहाना बना रहे हैं। तो हमें तो ये लगता है कि इनको पूरा डर है इस बात का, क्योंकि किसान इनके विरोध में है, खिलाड़ी इनके विरोध में है, कर्मचारी इनके विरोध में है। तो इनकी रैली में कौन जाएगा? अगर प्रशासन का अपने उसको देख के प्रभाव को बनाकर और प्रशासन की मदद से अगर ये कुछ लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, तो इसको कामयाब रैली, मुझे नहीं लगता ऐसी रैली कामयाब होगी। और ये तो रैली जब होगी तब बताएंगे कि भाई कितने लोग थे और किस तरह से लोगों को लाया गया। जब विरोधी पार्टियों की रैली होती है तो लोगों को रोका जाता है, और जब इनकी होती है तो जबरदस्ती लोगों को ठूस कर वहां ले जाया जाता है। और वो भी कितने लोग जाएंगे, कितने वहां तक पहुंचेंगे, देखने वाली बात। ठीक है, भाटिया साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले राजेंद्र सुर्खी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। सुर्खी साहब, आपका रिएक्शन रैली को लेकर। हालांकि कांग्रेस पार्टी का ऐसा मानना है कि प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बीजेपी की रैली नहीं है, प्रशासन की रैली है, लेकिन इसको लेकर सत्यव्रत जी की प्रतिक्रिया आपने जान ली है। अब आम आदमी पार्टी क्या कहती है? देखिए शमशेर जी, जैसा कि हमारे कांग्रेस के साथी भाटिया जी ने बताया कि ये बीजेपी की रैली ना होके प्रशासन की रैली है, और जहां हमारे बीजेपी के साथी बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है। लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा है, ठीक है, हर राजनीतिक पार्टी को अपनी सभा करने का अधिकार है, पूरा हक है, और वो करनी भी चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी है कि आज चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज आम आदमी पार्टी से ये इस कदर डरे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के सिरसा जिले के 18 कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया हुआ है। और इस बारे में मैं चाहूंगा कि साथी बीजेपी के प्रवक्ता जवाब भी दें कि क्या कारण बनता है कि ऐसे किस अधिकार के तहत जो है उनको नजरबंद किया हुआ है, और ये इतना आम आदमी पार्टी से डरने की क्या जरूरत है इनको? ये तो अपना बड़ा बड़ा काडर बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो सबसे नई पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, तो इतना डरने की क्या जरूरत है इनको? और उस डर का सबसे बड़ा कारण है कि जहां तक ये अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता में ये बुरा हाल है, और ये अभी नारा चल चुका देश के अंदर कि 9 साल बुरे हाल। और इस 9 साल बुरे हाल का आप ये देखिए कि इनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरबंद करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज, पहले तो आम आदमी पार्टी की जो कार्य प्रणाली थी, जो घोषणाएं थी, या जो आम आदमी पार्टी जो जन सुविधाओं पे, बिजली पानी पे, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, 24 घंटे बिजली, और जितनी आम आदमी पार्टी घोषणा कर रही है, पहले तो उनका मजाक उड़ाते थे। अब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अब उनको कॉपी करना चाह रहे हैं अब। लेकिन कॉपी इनसे हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अब जनता को समझ में आ चुका है कि भाई अब दिल्ली पंजाब की तरह खुशहाल प्रदेश बनाना है तो आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आनी पड़ेगी। और अब हरियाणा के लाल केजरीवाल प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और ये निश्चित है इस 9 साल बुरे हाल का जवाब जनता देकर इनको अभी चल
करने का समय आ गया है, चाहे कितनी रैली कर लो, कितना ही कुछ कर लो। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी इन बड़े बड़े नेताओं को, इन बड़े बड़े जो इन्होंने अपने गढ़ बना के रखे हुए हैं, उनको घर भेजने की अपनी काबिलियत का बखूबी प्रदर्शन किया है, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो। और आज आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ा, दिल्ली के अंदर 70 में से 63 सीटें आई, सॉरी 67 सीटें आई, 96% सीट। और 5 साल के बाद इतने बेहतर काम किए और जनता इतनी खुश थी कि 70 में से 63 सीटें दी, 93% सीट। लेकिन हरियाणा में क्या हुआ, बीजेपी को तो 2019 में ही चलता कर दिया था। ये तो जो है जेजेपी पार्टी जो इनको यमुना पार भेज रहे थे, वो ठीक है सुर्खी साहब, मैं जवाब लूंगा आपकी बातों का। मुझे आगे भी ओंकार सिंह से बात करनी है। ओंकार सिंह जी, अब आपसे मैं जानना चाहता हूं। और दूसरा, 1 मिनट में मेरी बात पूरी कर लूं शमशेर जी, जल्दी से करें। अभी आम आदमी पार्टी के पास आज करिश्माई नेता है, आम घरों से कार्यकर्ता जो नेता बने हुए हैं, माननीय सुशील गुप्ता जी, अनुराग ढांडा जी और निर्मल सिंह जी। आप उदाहरण देखिए कि दूसरी पार्टियां बदलते हैं लोग, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो जनहित के काम किए कि एक नेता एक पेंशन, और वो उन्होंने अपनी सारी पेंशनें छोड़ के आम आदमी पार्टी की नीतियां उसी दिन अपना ली। तो अभी आम आदमी पार्टी के पास करिश्माई नेता है, अशोक तंवर जी हैं, आम घरों से निकले हुए सारे नेता हैं। ठीक है सुर्खी साहब, लौट रहा हूं आपके पास। ओंकार सिंह जी से जानूंगा। ओंकार सिंह जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली, हालांकि रैली बीजेपी की है और इस रैली का स्थल जो है वो सरसा है, जिसको इनेलो का गढ़ कहा जाता है। वैसे हालात में आप लोगों की नजर भी होना जाहिर सी बात होगी ही, आपके इलाके में हो रही है। इनेलो का गढ़ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से इनेलो के तमाम दिग्गज नेता आते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी किसी ने अलग पार्टी बनाई, कोई निर्दलीय हो गया, कोई किस तरीके से, कोई कहीं चला गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण को देखें तो इंडियन नेशनल लोकदल क्या कहती है इस रैली को लेकर, और जो बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि भाई ये रैली तो बहुत बड़ी रैली होने वाली है, इससे आगाज 24 का होगा, क्या मानना है आपका? शमशेर जी देखिए, 9 वर्ष से ये सत्ता में, ये एक रैली करें, 1000 रैली करें, ये अमित शाह जी को बुलाए, मोदी जी को बुलाए, 1000 बार बुलाए, इनके जो हालात होने वाले हैं ना, वो आपको नजर आ जाएंगे, बहुत जल्दी नजर आ जाएंगे। ये अपनी सिर्फ 9 वर्ष की उपलब्धियां ही जनता को बता देंगे तो इनेलो के लिए बहुत बड़ा एहसान करेंगे। ये बताएंगे जनता को इन 9 वर्षों में हमने कर्ज कितना चढ़ा दिया प्रदेश पर, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए, ये बताएंगे आज आम आदमी। जो परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेके सरेआम सड़कों पर रुल रहा है इस 45 डिग्री की गर्मी में, ये बताएंगे, ये अपनी उपलब्धियां बता देंगे, हमारे ऊपर एहसान करेंगे, हमें नहीं बताना पड़ेगा, ये खुद ही बताएंगे। और एक चीज और, 9 वर्ष से जो सत्ता में हो, वैसे तो इनको 2019 में रफा दफा कर दिया था जनता ने, क्योंकि 40 सीट दी थी 75 जगह की तरफ। वो तो एक ऐसी पार्टी जो ये कहती थी इनको जमुना पार भेजेंगे, जो ये कहती थी ब्याह खतरा का फोटो मोदी की, वो इनकी गोद में बैठ गई। और देखिए, आपने एक बात कही कि गर्मी बहुत है, इसमें इनको फर्क पड़ेगा। ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, ये व्यापारी तबके हैं, ये उद्योगपतियों की सपोर्ट करने वाले हैं, किसानों की सपोर्ट करने वाले नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, 106वां दिन है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का परिवर्तन पद यात्रा का। इस 45 डिग्री में वो हर रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं और तकरीबन 2150 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हो चुकी है। ये तो एसी में रहने वाले लोग हैं, इनकी एक दिन में क्या हालत होगी ये तो इनको पता लग जाएगा। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये रैली बीजेपी की नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, ये रैली हरियाणा सरकार की है। आप देखना, हजारों की संख्या में तो पुलिस कर्मचारी बैठते होंगे कुर्सियों पे, हजारों की संख्या में दूसरे कर्मचारी, मास्टर, पटवारी सब बुला रखे होंगे इन्होंने, क्योंकि जनता तो इनके पास आने वाली नहीं है। और जनता अगर इनके पास आएगी ना, इनकी जो घोषणाएं की हुई है वो इनसे पूछेगी कि आपने अब तक कितनी घोषणाएं की और कितनी घोषणाओं पर अमल करके उनको अमली जामा पहनाया। इनसे जरा पूछिए कि इन्होंने 9 वर्ष में जनता का इतना बुरा हाल कर दिया। आज एक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए स्थानीय निकाय मार के गिरे काट रहे, गोंडे घिसे उसके, 6 फुट का आदमी 3 फुट का रह जाता है जाते जाते। और दूसरी बात, अपनी संपत्ति को अपने नाम करवाने की
पहले प्रॉपर्टी आईडी नंबर कुछ था मेरे मकान का, आज कुछ हो गया। ये प्रॉपर्टी आईडी चेंज करने का क्या मतलब ये हुआ? आपको ऑनलाइन सिस्टम और तकनीकी खामियां दिख रही हैं। एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं शमशेर जी। यासी कंसल्टेंसी को 160 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और इन्होंने उस पर पर्चा तक नहीं दर्ज कराया। मैंने आरटी में पूछा कि आपने कोई कार्रवाई करी, सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। जवाब शमशेर जी जो आया आप सुन के हैरान रह जाओगे। जवाब आया कि इसमें एरर क्लास है 5% का और यासी कंसल्टेंसी की गलतियां 5.98% है, 5% नहीं है। ये तो जुमलेबाज सरकार है और अब जनता का टाइम आ गया है। जनता इसके साथ क्या व्यवहार करेगी ये आप क्या शोर रैलियां करवाने? ठीक है ओंकार सिंह जी, आप तीन लोगों ने सवाल पूछे। मैं सत्यव्रत शास्त्री के पास जाऊंगा। सत्यव्रत जी, आपने तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना है और अब इसका जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये बीजेपी की रैली है, लेकिन आमतौर पर देखें तो ये प्रशासन की रैली है। इसमें प्रशासनिक अमला पहुंचेगा, बड़ी तादाद में रैली को सफल बनाने की कोशिश होगी और जब लोग कम आएंगे, संख्या कम रहेगी, तो कह दिया जाएगा कि देखिए गर्मी का मौसम था, इससे फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ गोहाना रैली का जिक्र इसमें किया गया कि पहले उस रैली का आयोजन होना था, लेकिन बाद में वहां पर वो नहीं पहुंच पाए। अब यहाँ पर भी क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर कांग्रेस को संशय है। आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि हमारे 18 कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया गया। आम आदमी पार्टी का इतना डर क्यों है बीजेपी में, और इनेलो का भी रिएक्शन आपने जाना। देखिए शमशेर जी, पहले क्रमवाइज जैसे आपने पूछा वैसे ही कांग्रेस के लोगों का यह कहना कि ये प्रशासन की रैली है। निश्चित रूप से भाजपा की रैली, लेकिन देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और सुरक्षा का जो विषय है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार में बैठे लोगों के लिए नहीं है। इनके नेताओं के लिए भी उतनी व्यवस्था होती है जितनी आवश्यकता उनके द्वारा दी जाती है। और इसके बारे में यदि कोई आदमी शक जाहिर करे तो ये उसकी अपनी नादानी होगी, उसके ऊपर मुझे नहीं कहना। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी संगठनात्मक ताकत, आज चाहे कांग्रेस कहे, कांग्रेस किस मुंह से कह सकती है, उसके पास तो अपना संगठन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश से, जिले से, मंडल से, शक्ति केंद्र से, बूथ से और उसके बाद पन्ना प्रमुख तक पहुंची। यदि आप इनकी टोटल संख्या एक लोकसभा की लगाएंगे तो लाखों की संख्या में तो वही हो जाती है। आप संख्या तो असफलता के कारण तो कोई कहीं हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस को जिस प्रकार की आदत है कि वो रैलियों को डिस्टर्ब करना, रैलियों के लिए क्या व्यवस्था करना, ये पुराना केसी भाटिया जी का अनुभव है, लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं हरियाणा की में, और जिस प्रकार के हथकंडे ये अपनाते हैं ऐसा ही सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक भी रैली में एक भी पार्टी का व्यक्ति ये घोषित नहीं कर सकता कि फलानी जगह किसी व्यक्ति को रोका गया। ये स्वभाव में ही नहीं है, क्योंकि हम एक लंबी लाइन खींचने वाले हैं, लंबी लाइन को काटने वाले भी इसमें नहीं है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी तो एक, मैं इसके लिए कह सकता हूं कि ठग पार्टी कह सकते हैं, धूर्त पार्टी, और हरियाणा की तो द्रोही पार्टी है। राजेंद्र सोरकी जी से मेरा निवेदन है कि यदि राजनीति करने का शौक है तो बहुत पार्टियां हैं, स्वयं भी कर लो, लेकिन जिस पार्टी ने हरियाणा के हितों को अपने उंजली में पानी भरकर यह कसम खाई पंजाब के अंदर कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे, और मेरे दोनों साथी प्रवक्ता इनेलो के ओमकार सिंह जी और केसी भाटिया जी के मुंह में जैसे कुछ आ गया, बर्फ जम गई, वो एक शब्द नहीं बोल पाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो इनका क्या गठजोड़ है वो तो ये बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को हरियाणा की सरकार में जब जब चुनाव की स्थिति आई है तो हरियाणा की जनता ने इनको आईना दिखाया है, क्योंकि इनकी बुनियाद ही हरियाणा के विरोध पर है। और जिस पार्टी की बुनियाद हरियाणा के विरोध पर है, हरियाणा में क्या राजनीति करेंगे और क्या जरूरत क्या है? ऐसे रैली की मैं उनको संख्या बल को लेकर बात करूंगा, संख्या बल को लेकर बात करूंगा। अब सत्यव्रत जी, ओमकार सिंह जी की बात यदि रह गई तो फिर अधूरी मानी जाएगी, तो मैं उसको जल्दी से पूरा कर देता हूँ। तो ओमकार सिंह जी जिस प्रकार के 9 साल की बात करते हैं, ओमकार सिंह जी से मेरा निवेदन है कि 9 साल की आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता ने आपको इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि आप कहीं पूछ सके और कहीं बता सके। ये दोनों काम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है, पिछले 9 साल से है, अगले 9 साल तक की मेरी गारंटी है। अब ये मैं संख्या बल को लेकर बात करूंगा। कितनी तादाद में आपको लगता है कि इस रैली में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री की रैली है
और इस रैली को सफल बनाने के लिए सब लोग जी जान से जुटे हुए हैं। संख्या बल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गर्मी है, सर्दी है, जैसे आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश है, बड़ी तादाद में हमने कार्यकर्ता बना लिए हैं। पन्ना प्रमुख हमारे कार्यकर्ता लाखों की तादाद में हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, अनुमानित कितने लोग यहां पर आएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पुख्ता आपको नजर आती हैं क्या? जो आरोप लग रहे हैं कि भाई आप लोगों की तरफ से नजरबंद कर दिया गया है, सवाल बड़ा रहेगा। पर दूसरा साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि क्या संख्या बल ये तय करेगा कि यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि देखिए कितने लोग आए और वही तय करेंगे 24 के चुनाव में किसके साथ क्या होने वाला, जनता क्या करेगी? निश्चित रूप से ये आगाज चुनाव का है, लोकसभा के चुनाव का। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता पर जनता की सेवा के लिए बैठाने का आगाज है और साल भर के उसके बाद कार्यक्रम चलेंगे। और मैं सोरखी जी की मैंने कह दिया, लेकिन मैं दोबारा से बोल देता हूं, ऐसे लोगों को आप अपनी पार्टी में भर्ती करें जो समाज के लिए और अनुशासन और व्यवस्था कानून के लिए जो चुनौती बनते हैं। ऐसे लोग यदि किसी भी पार्टी में हो और कैसे भी हो समाज विरोधक होते हैं और उनके ऊपर रोक उसी प्रकार होती है जब कहीं उपद्रव होता है तो जिनको ठीक है शास्त्री जी, तादाद को लेकर थोड़ा सा उन्हीं के आधार के ऊपर सत्ता में आना चाहते हैं। संख्या को लेकर थोड़ा सा बता दीजिए, वक्त नहीं है मुझे। निश्चित रूप से आज तक की हरियाणा की सिरसा जिले में होने वाली तमाम रैलियों का रिकॉर्ड ये रैली इस बारे में तोड़ते। ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ेगी आपका। चलिए, मैं रिकॉर्ड तोड़ने की बात हो रही तो तादाद में करोड़ कुछ तो बताइए। आप घोषणा कर दो इंदौर, आप ओंकार सिंह की घोषणा कर दो आपकी कितनी बड़ी रैली हुई है। चलिए, आप बोलो मुझसे। ओंकार सिंह जी, आप बता दीजिए कि आपको कितना इससे चुनौती दे रहा हूँ, बताइए। चलिए इन्हीं के पास जाता हूँ, ओंकार सिंह जी के पास जाऊंगा, ओंकार सिंह जी के पास जाऊंगा, उन्हीं से जान लूंगा कि भी आपके लिहाज से कितनी तादाद संख्या बल के हिसाब से होनी चाहिए और रैली कामयाब मानी जाएगी। उससे पहले मैं किसी भाटिया साहब से जान लेता हूँ। भाटिया साहब, ये पूछा है आपने कि भाई प्रशासनिक अमले को लेकर बात की कि प्रशासन की रैली है, इनका ये भी कहना है कि आपके नेता, आपके कोई बड़े कद के लोग रैली करने आते हैं तो सुरक्षा तो मुहैया कराते हैं ना, उसमें जो आप लोग डिमांड रखते हैं उस हिसाब से आपको भी सुरक्षा मिलती है, तो उसके लिए तो जरूरी है। जब केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं तो इसको प्रशासनिक लिहाज से कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, इनकी रैली निश्चित रूप से पहले गोहाना भी इन्होंने तैयारी की थी और मुख्यमंत्री जहां जहां जाते हैं वहां की तैयारियों को देख के ये कहा जा सकता है आज की तारीख में भी आप वहां चले जाइए, रैली की तैयारी हो रही है तो वो पुलिस वाले वहां डंडे लेके पहले से बैठे हैं हजारों की संख्या में। तो ऐसे में इस रैली को कैसे खाली बीजेपी की रैली कह सकते हैं? तो बीजेपी की रैली में ये बताएंगे क्या? बड़ी बात तो ये है, महंगाई हरियाणा के अंदर एक नंबर 1 पे है, बेरोजगारी को। और आज तक केसी भाटिया जी कांग्रेस सत्ता में रही है हरियाणा में भी और केंद्र में भी। सत्यवर जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, सत्यवर जी पूरा वक्त दिया, बाकी लोगों को भी उतना वक्त मैं देना चाहता हूँ। वक्त का मुझे भी ध्यान रखना है। आपने जो सवाल पूछे सबका जवाब दे दिया आपने, बाकी लोगों की तरफ से जवाब आए तो फिर इनसे भी सुन लेते हैं। शमशेर जी, मैं कहना चाहता हूँ ये किस वर्ग को इन्होंने खुश किया है? हर वर्ग को इन्होंने नाराज किया है। कौन से वर्ग को ये लेकर ये क्लेम करते हैं कि वो लोग हमारी रैली में आएंगे? लोग तो इनका विरोध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब उस दिन देखो कितने लोगों को रोका जाएगा, कितने लोगों को नजरबंद किया जाएगा। साहब, ये माना जाना चाहिए कि अगर इस, देखिए मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी अगर रैली कामयाब हो जाती तो क्या ये कहेगी कि सरकार ने, प्रशासन ने अपने सिस्टम को लगाकर रैली को कामयाब कर दिया? लेकिन हम तो कह रहे हैं पहले से, लेकिन सुनिए, लेकिन फिर गोहाना का नाम आप दे देते हैं। गोहाना में रैली तो अगर ऐसा था तो गोहाना में भी कामयाब कर लेती सरकार। ये दोनों बातें नहीं चलती एक साथ। देखिए, इनको अभाव चाहे प्रधानमंत्री जी पंजाब में जिस तरह से वापस चले गए थे बहाना बनाकर, जिस तरह से मोदी जी बहाना बनाकर वापस चले गए थे, ये अमित शाह जी, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है। जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से, भाटिया साहब, आपके हिसाब से अगर रैली, सुनिए, अगर देखिए अगर दिल्ली से चले नहीं, देखिए मैं बात जानना, गर्मी का मौसम है और अगर लोग आते हैं बड़ी संख्या में तो क्या ये कांग्रेस पार्टी स्वीकार करेगी कि लोग आए हैं अमित शाह को सुनने, केंद्रीय गृह मंत्री को सुनने, और जैसा आप कह रहे हैं कि भाई बहाना बनाकर चले जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, तो दोनों में एक जगह पर स्टैंड मुझे लगता है कांग्रेस को रखना चाहिए। शमशेर जी, रैली में एक तो होता है लोगों को जबरदस्ती प्रशासनिक अमले द्वारा लेके आना, एक होता है लोगों का अपनी मर्जी से आना। हमारी रैलियों में चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी जगह जगह पे अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे हमारे प्रधान जी उदय भान जी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं,
उनको ठीक है। उनको जबरदस्ती लाने का हमारे पास प्रशासनिक अमला नहीं है। सब यही कहते हजारों हैं। की लाखों की संख्या में जुड़ रहे यही हैं। कहते हैं, यही इनके- कहते हैं इनके- भाटिया साहब कि ये सब यही कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि देखिए अपनी मर्जी से आए हैं और इस प्रकार की जी। बातें पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं तो कभी सत्ता में आप लोग भी रहे और कुछ राज्यों में आप भी सत्ता में हैं तो ये आरोप आप पर भी लग सकता है। ठीक है, शमशेर जी, कोई एक वर्ग बता दीजिए जिनको इन्होंने खुश किया है बीजेपी की सरकार ने। चलिए देखेंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक बात मैं बोल इस रैली को माना जाना एक चाहिए बात कि मैं ये बोल देता आगाज हूं। होगा यहाँ से, 1 मिनट सत्यव्रत जी, माना जाना चाहिए कि यहाँ जो भी स्थिति रहेगी वो ये दर्शाएगी कि 24 में क्या होने वाला है। जानना चाहता हूँ आपसे भाटिया साहब, छोटा सा रिएक्शन आपका, 10 सेकंड। जी जी, क्या रिपीट कर दीजिए शमशेर जी। मैं जानना शमशेर चाह रहा जी, हूँ कि रिपीट इस रैली की सफलता असफलता क्या तय करेगी, 2024 में जनता क्या कह रही है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों को जबरदस्ती लेकर आना, ठीक है, आप प्रशासन जवाब नहीं के देना चाहते भाटिया दबाव साहब। में लेकर सुर्खी आना, साहब, आपसे उससे जानना आप चाहता हूं। अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपसे जानना जो चाहता हूँ लोग सुर्खी अपनी साहब, इस मर्जी से रैली आते हैं की उससे आप कह सकते हो। कामयाबी नाकामयाबी क्या तय करेगी समझना जरूरी है क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी आपकी देखिए, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। बीजेपी एक कोशिश सुर्खी साहब, बीजेपी अब एक ठीक है। कोशिश कर रही है इस रैली के द्वारा, हाँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखिए, आप भी शमशेर यही जी, है, मैं भी डिबेट में आपके ठीक है, साथ देखेंगे। बैठूंगा। 2 दिन हम के देखेंगे 2 कि दिन का रैली में इंतजार है। रैली की कितनी कामयाबी कामयाबी जो है ना, मिलती है। रैली की कामयाबी तो हर दिख वर्ग रही इनसे है। नाराज है। अभी ठीक है। अभी कौन अपनी सरकार मर्जी की से भाटिया साहब, कामयाबी एक मिनट आपने और। पीछे देखी, खट्टर साहब को किस तरह से जनता ने खोद मारी, और जब जनता ने खट्टर साहब को खोद मारी तो प्रभारी को निकाल ले। फिर ये जो इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ये बयानबाजी की, गठबंधन की और इधर उधर की बयानबाजियां की, उसके बाद जब इनके मंत्रियों की भी हरियाणा में दाल निगली, मंत्रियों को फील्ड में उतारने का काम किया, तो अब जो है हाईकमान को कुछ तो जवाब देना है। तो खट्टर साहब को और हरियाणा की जो बीजेपी इकाई है उसको ये जताना है कि भाई अब जो है जनता हम दिखाएंगे कि कितनी जनता हम इकट्ठी कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग करके एक रैली करने की कोशिश की जा रही है। जनता के अंदर बीजेपी अपना जनाधार बिल्कुल खो चुकी है और अभी आम आदमी पार्टी जिस तरह से प्रदेश में बढ़ रही है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजे रोप दिए, सारी बीजेपी सुर्खी साहब, प्रशासनिक आजकल सारी चीजें जो है ना, आजकल ड्रोन से, कैमरे से सबकी नजर है। आप विपक्षी पार्टी हैं तो आप भी लोग देखेंगे ना कि कौन लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। हर विपक्षी पार्टी ये जरूर देखती है, उनका भी अपना एक IT सेल होता है, वो देखता है कि कितने लोग जो हैं वो जो आरोप लगाते हैं आप लोग कि भाई सही में वो आए हैं कि नहीं आए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ तादाद के लिहाज से क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है कितने लोग यहाँ पर आने वाले हैं? हालांकि दावा लाखों का किया जा रहा है, पर आम आदमी पार्टी को क्या लगता है? आप प्रशासनिक अमले को आपके लिहाज से हटा दें, फिर आप बता दें। देखिए, जैसे अब बीजेपी की रैली में कितने लोग आने वाले हैं आम आदमी पार्टी कैसे बता सकती है? वो तो बीजेपी वाले बताएं उन्होंने कितने लोगों की व्यवस्था की हुई है, कितने लोगों को लेके आप आएंगे। नहीं बता रहे हैं इसका और जवाब नहीं दे दूसरी रहे। चीज ये है, ये तय है कि अब बीजेपी अपना जनाधार खो चुकी है। ठीक है, सवाल हो गया, ये हो गया सुर्खी साहब, इससे ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा आपको। मैं अब ओंकार सिंह जी से जानना चाहूँ। ओंकार सिंह जी, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे संख्या बल को लेकर, और रैली की कामयाबी नाकामयाबी क्या तय करती हैं? हर पार्टी जानती है कि जितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं वो चाहे कैसे भी आते हैं पर एक संदेश जरूर जाता है। मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा ओंकार सिंह जी। शमशेर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल वाकिफ मानता हूँ, लेकिन इस रैली से कोई तय नहीं होने वाला कि 2024 में क्या होगा। अच्छा, जनता बहुत परेशान है और मैं तारीफ करना चाहूंगा अपने भाई शास्त्री जी की, एक सच्चे सुच्चे प्रवक्ता है। आपने इनसे 2 बातें पूछी, इन्होंने जवाब नहीं दिया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि बहुत लंबी लाइन खींचने वाले हैं, बहुत लंबी, पाकिस्तान तक ले जाएंगे, और इतनी लंबी लाइन जनता वाले खींच चुकी है। सुनिए, 2009 में 2 सीट थी, वापिस 2 पे आके गिरेंगे और हमारी बात करते हैं 1 सीट। हमारे साथ क्या हुआ पूरे हरियाणा को मालूम है, कैसे आया सीएम और गया सीएम, ये पूरे हरियाणा को मालूम है। लेकिन हमें फक्र है कि हमारा जो एक विधायक है उसने जनता की प्रत्येक समस्या को सड़क से लेकर विधानसभा तक जो जिंदगी जो गया, ठीक है, जो किसान ने उसमें। ओंकार सिंह, कितने लोग आएंगे तो आप बता दीजिए। ओंकार सिंह जी, आप बता दीजिए कितनी संख्या में लोग आएंगे। मैं आप लोगों का प्रशासन का अमला हटा देता हूँ, आपके हिसाब से हटा देता हूँ। मेरे को 1-2 मिनट का समय तो दो, मैं वो भी बताऊंगा। वक्त की थोड़ी सी मुझे पाबंदियां होती है ओंकार सिंह जी, सब देखना पड़ता है। देखिए, आप तीनों लोगों के सवाल भी लेने हैं, जवाब भी सत्यव्रत जी से लेने हैं। हाँ, अगर आप अधिकारी और पुलिस कर्मचारी छोड़ दीजिए तो 10,000 से नीचे सिमट जाएगी। चलिए ठीक है, खाली मिलेंगे। चलिए चर्चा करेंगे ओंकार सिंह जी इस पूरे मसले पर। हम और आप और सब लोग मुझे लगता है उस दिन यही रहेंगे, चर्चा हम भी करेंगे, देखेंगे क्या होता है, जनता के दिल में क्या होता है, हम चर्चा करेंगे। आप भी मुझे लगता है आएंगे। शुक्रिया, मैं रोकूंगा आप सभी को। सत्यव्रत जी, भाटिया साहब, ओंकार सिंह जी, सुर्खी साहब, इस चर्चा में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत आभार।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर बीजेपी का दावा है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और यहां पर एक लकीर ऐसी खींची जाएगी जो आज तक पहले सिरसा में ऐसी कोई बड़ी रैली नहीं हुई थी। विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि प्रशासनिक तरीके से इसको कामयाब बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लोगों की तादाद कम होगी। लेकिन लोगों की तादाद, लोगों की भीड़ वो किसी प्रकार से भी दिखे, वो एक संदेश जरूर देती है, क्योंकि जो विपक्ष आरोप गोहाना रैली को लेकर लगा रहा है कि वहां पर भीड़ नहीं थी इसलिए नहीं आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो क्या इस बार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति नहीं बन सकती जो आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन अगर संख्या बल के लिहाज से देखें तो ये एक संदेश जरूर देगी, एक मैसेज जरूर देगी। अगर बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं तो रैलियों की कामयाबी, जनता की भीड़ ये बताती है कि लोगों का मन अभी किसके साथ है। पर देखेंगे कि उस दिन होना क्या है, कितने लोग आते हैं, कितनी संख्या में आते हैं। उस दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष से फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।